तो बजाओ एक बार जोर से ताली। तो अपन अब मूल बात, एक माँ और एक बाप थे, उन्होंने अपना पेट काट काट के, एक मार साहब थे, उन्होंने अपना पेट काट काट के एक बेटे को पढ़ाया। मास्टरनी माँ थी और बेटा उनका पिता भी मास्टर था। दोनों ने पेट काट काट कर अपने बेटे को पढ़ाया। और बेटे को पढ़ाने के बाद अब देखिए, बेटे ने कहा कि मैं अमेरिका जाऊंगा फौरन। माँ बाप ने कहा कि ठीक है बेटा तू जा सकता है, लेकिन पढ़ाई के बाद में वापस आ जाना। पढ़ाई करने के लिए उनको भेजा, फौरन भेजा, अमेरिका भेजा। और बेटे ने पढ़ाई करी। अब पढ़ाई करी और पढ़ाई करके बड़ा आदमी बन गया, फौरन के अंदर शादी भी कर ली। अब एक दिन मार साहब के मिसेस का स्वास्थ्य खराब हुआ, लखमो मारी गयो शरीर में, लखमो मारी गयो। तो मार साहब फोन लगाए हो कि बेटा अब जल्दी आई जाए, वही थारी जो भी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब वापस आ, क्योंकि थारी माँ को स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लखमो मारी गयो। बेटे ने क्या कहा, मैं यहां से पैसे भेज रहा हूं, अच्छे डॉक्टर को बताओ, बताओ अच्छे को। पिता बोला कि बेटा मैं भी मास्टर हूं, मेरे को भी आज भी पेंशन मिलती है, तेरी माँ को भी पेंशन मिलती है, पैसे की बात मत कर, पैसे की बात छोड़ दे, तू आ रहा कि नहीं आ रहा ये बता। उस बेटे ने क्या कहा, अभी मैं 2-3 साल नहीं आ सकता हूं। मार साहब बोले कि ठीक है, अब तू आना ही मत, तू वहीं रहे, छोड़ बीमारी। एक बेटा जिसको माँ बाप ने पेट काट के बड़ा का जाकर, उसने क्या कहा, जब उसकी माँ के शरीर को पैरालाइज हो गई, लकमा मार गया, वो बेटा, वो माँ उस बेटे को बार बार याद कर रही है कि मर छोरा बुलाओ, मर छोरा बुलाओ। अब वही छोरा है कहीं क्यों कि कहन के हाउ जगह ले जाओ, मुंह यहाँ थी पैसों में ली रहो, पैसा भेज रहा हूं। अब वो माता रोज रो गई, रोज रो गई। पिता भी रोज आंसू बहाए। गांव वाला पूछे कि आपको नानो नहीं आयो, कि नानो अबे आवा वारो है, उनको टिकट नहीं भाई, झूठ बोले। एक दिन पिता के दिमाग में आ गई टेंशन, और टेंशन आई तो ऐसी आई कि उनको आ गया अटैक, साइलेंट अटैक आ गया, पलंग पर सोए सो ही मर गए। अब माता की हालत देखिए आपने, आधो शरीर पैरालाइज, चला हरा को नहीं हो, पंक्ति भी नहीं पलटा। घर का कीमाड़ लगा करके जब शाम को सोए तो सोते सोते मार साहब चले गए। अब रह गए उनकी मिसेस। अब मिसेस ने देखा कि सुबह 5:30 बजे जग जाते हैं, मुझे चाय बना कर देते हैं। अब उसने घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 7:30 बज रही, मतलब मेरे स्वामी अब नहीं रहे, मर गए, स्वामी मर गया। अब क्या हुआ, उनका पलंग अलग, इनका पलंग अलग। अब धीरे धीरे उसने हिम्मत करी, खिसकी पलंग से, खिसकने में उसका बैलेंस बिगड़ गया और पलंग से माथे के बल गिरी तो माथे पे चोट लगी और वो भी मर गई। अब दोनों की लाश अंदर पड़ी हुई है। गांव वाला
देख रहे हैं, गांव वाले लोग देख रहे हैं कि मार साहब तो 5:30 बजे बाने आए जा, आज 7:30 बजे की कई बात 10 बजे की, 10 बजे तक गांव आ रहा है। देखियो कि 10 बजे तक तो मार साहब घर में नहीं रहे, कई कारण फंसी गांव वाला है। क्यों कि अब तो कमार तोड़ना पड़ेगा। गांव वालों ने 10:30 बजे किवाड़ तोड़ा और किवाड़ तोड़कर अंदर गए तो देखा बहुत सारा खून बह गया था कि मार साहब की पत्नी पलंग से नीचे गिर गई, मतलब ये गिरने से मरी। और मार साहब को देखा तो ये अटैक से मरे। अब दोनों की लाशें जब गांव से घर से बाहर लाकर डाली, ले जाने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजी और उनके बेटे को फोन लगाया कि बेटा तेरे माँ बाप आज मर गए हैं, रात को ही मर गए थे क्या पता, लेकिन हम आसपास वालों ने सबसे पहले तुमको फोन लगाया कि बेटा तुम भले चाहो तो 24 घंटे में वापिस आ जाओ और अपने हाथ से अपनी माँ बाप का आखिरी मुंह देख करके इनको जला दो। क्या कहा बेटे ने कि मैं यहां से पैसे भेज रहा हूं, घर से लेकर शमशान तक जितना खर्चा हो मुझे बता दो, मैं फोन पे डाल दूंगा। अब गांव वालों ने कहा कि हाट बीमारी, तू कहीं पया देगा रे मकाने, गांव है तो राम है, जहां गांव होता है वही तो राम रहते हैं। गांव वालों ने कहा कि आइंदा गांव में आइजामती करती, नहीं तो हाथ पैर धोई तोड़ी दांगा अगर तू गांव में आयो। अच्छा बेटा की मां के गांव में जरूरत को, और तेरे माँ बाप का काम हम सब मिलकर करेंगे और अच्छा करेंगे। पूरे गांव वाले दोनों को लेकर ले गए शमशान, लाश को जलाया और पूरे गांव वालों ने उनका भंडारा कर दिया, पूरे गांव ने मिलकर भंडारा किया। ऐसी औलाद तो भगवान ना दे तो अच्छा, इससे तो बढ़िया बांझली रेणु हो अमजूम, सबसे बढ़िया। सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, इसमें कोई वो बात नहीं, गलत की बात नहीं। क्योंकि उस माता के बारे में क्या कहा, जननी जने तो एड़ा जन है, के दाता के सूद, नहीं तो रीजे वांजली मती गमाजे नू। 9 महीना को दुख देखे माँ ने, ऐसा जो मानी चालू नपुसक जो वही जा तो फंसे, फिर क्या करोगे उनको, है मारा? है शर्म की बात कि नहीं? बहुत शर्म की बात, समझने की बात। बचपन से संस्कार ऐसे दो, बच्चे को कभी दूर नहीं भेजना चाहिए। बच्चा जब तक 15 या 20 साल 16 साल का हो जाए, 13 साल का हो जाए, वहां तक उस बच्चे को, उस माता को अपने पास में ही होना चाहिए, उसको कभी दूर नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि दूर भेजने पे उसके संस्कार क्षीण हो जाते हैं। वो माँ बाप को कुछ नहीं समझता, लेकिन मर्यादा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उस माँ की ममता जिसके पीछे देवताओं को भी हारना पड़ा उस मां के आगे। तो बोलिए भक्त और भगवान की।